एक तरफ से देखा जाए तो ये एक आर्ट फिल्म है एंड इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स की मतलब स्ट्रगलर जितने भी होते हैं उन सबकी एक जर्नी दिखाई हुई है और कहीं ना कहीं स्ट्रगलर को जो भी एक्टर आते हैं मुंबई तो उनके लिए बहुत एक मतलब ये फिल्म उनको इंस्पायर करेगी। मतलब जैसे कि उन्हें हार कैसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार मानने के बाद कहीं ना कहीं जो सपने लेकर आते हैं उनके साथ कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है वो सब कुछ टूट जाता है। इसलिए ये फिल्म उन्हें बहुत इंस्पायर करेगी ताकि वो हार ना माने और लड़ते रहें। बाकी आप लोग मूवी देखेंगे समझ में आएगा। सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए कि आपके अंदर तो पहले बहुत सारा टैलेंट होना चाहिए। डायरेक्टर आपको एक बार में समझना चाहे जो चीज़ आप वो समझाना चाहते हैं, अगर वो नहीं समझोगे तो दोनों की बॉन्डिंग होगी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ वही है जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह हमको सिखाई है और बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए अगर डायरेक्टर के साथ बॉन्डिंग बन जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता और अपने अंदर का भी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। तो ये चांस हर किसी को नहीं मिलता और आप तो जानते हो कि ये मतलब फिल्मी लाइन में चांस मिलना बहुत मुश्किल काम है और अगर जो चांस मिल गया और उसमें आप खरे उतरे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आइडल की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा को मैं आइडल मानती हूँ। नॉन एक्टर से एक्टर किसे बनना कहते हैं, एक ग्लैमरस वर्ल्ड से रियलिस्टिक मूवीज़ करना किसे कहते हैं, वो उनसे सीखा है और उन्हीं से सीखती हूँ किस तरह से आपको काम करना चाहिए और कितना पैशन होना चाहिए आपके अंदर। जो पैशन वर्ड है वो आपके लिए बहुत मैटर रखता है। आप अपने काम में वो ही दिखाते हो, वेदर वो कोई भी सीन क्यों ना हो, इमोशनल हो, रोमांटिक हो, कोई भी सीन आपको क्यों ना पर्दे पे दर्शाना हो। या थैंक यू। पैशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर कुछ करने की अगर पैशन ही नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, आप कभी अपने आप को स्ट्रगलर मत कहो, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही स्ट्रगलर कहोगे तो आप स्ट्रगल ही कर जाओगे। सिर्फ आपको एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक होकर कि हाँ मुझे वो करना है, किसी भी तरह करना है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना फेस करनी पड़े, तो वो पैशंस हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे कितने भी अप एंड डाउन्स क्यों ना आए। तो फैमिली से दूर रह के जितने भी मुंबई में एक्टर बनने आते हैं, एक्ट्रेस बनने आते हैं, वो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड छोड़कर आते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लाइक बहुत ज़्यादा खाने पीने का बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। तो जब आप सब कुछ भूल कर सिर्फ एक डेडिकेशन रखते हो तो मेरे ख्याल से फिर वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। सर एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन देन डेडिकेशन एंड देन उसके बाद आता है फीलिंग्स। आप किसी भी अगर किरदार को निभाते हैं तो अगर आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे तो आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। और कुछ ऐसा करने की आपको देखते हैं कि एक्टर में कि हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। हार्ड वर्किंग तो सर जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है किसी को तो ऑटोमेटिक हार्ड वर्किंग हो जाता है। स्टार्स हैं मुंबई में। सर पसंद सबको करता हूँ लेकिन आइडल किसी को नहीं मानता। जी, एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, पैशनेट और आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। पर सिर्फ मेहनत से और स्ट्रगल से आदमी कामयाब नहीं बन सकता, वरना गधा भी जंगल का राजा होता। तो हार्डवर्क के साथ टैलेंट भी चाहिए और कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, सेटिंग करना भी आना चाहिए, चालाक भी आदमी चाहिए। आजकल शातिर लोग बहुत कामयाब बनते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू मेक इट बिग इन दिस इंडस्ट्री। और एट द सेम टाइम हार से निराश नहीं होना चाहिए। मुझे अराउंड 5.5 साल हो गए इंडस्ट्री में। आई हैव डन अ फ्यू फिल्म्स लाइक तीसमार खान, अकीरा और बहुत सारे फेलियर्स भी देखे। तो नफ़रत से निराश नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली नफ़रत को इतना, इफ़ यू हेट लूजिंग टू मच इन लाइफ देन यू स्टार्ट लूजिंग वन डे। तो बेसिकली हार से नफ़रत करो पर हार से निराश मत हो जाना। इतनी नफ़रत करो कि और मेहनत करो और वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू। तो देखिए सबसे बड़ी बात है किसी भी फील्ड में जाके सक्सेस होना या सक्सेस के लिए फ़ाइट करना, चैलेंज की ही बात होती है। तो चैलेंज तो था ही हम लोग के लिए करना, बट ये था कि करना था। चैलेंज जितने भी आएंगे उसको फेस करेंगे, हमने ये सोचा था और फेस किया। अभी आपके सामने फिल्म है। प्रोड्यूसर साइड में बहुत चैलेंज होता है, बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है, फाइनेंशियल सब पे दारोमदार आप पे है। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को? सब चैलेंज, ये फिल्म जिस दिन एक कॉन्सेप्ट रेडी हुआ था सिर्फ उस दिन से हम लोग चैलेंज लेते हुए आ रहे हैं और चैलेंज अगर नहीं लिया तो फिर क्या मतलब। और आगे आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जितना हो सकता है और चल रहा है। चैलेंज मैनेज करते करते यहाँ तक पहुँच गए और आगे बस कुछ स्टेप और है। एक्टिंग भी कर रहे हैं, पैशन क्या आपका? आपने आपको सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग अभी नया तो आप हमसे पूछ रहे हो। सलमान खान ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की, उसके लिए वो कैरेक्टर नहीं था उस फिल्म में, उसने नहीं किया, सिर्फ प्रोड्यूस किया। अभी सेकंड फिल्म ट्यूबलाइट है, उसमें उनके लायक कैरेक्टर था तो उन्होंने कैरेक्टर किया। तो मैंने ये फिल्म ऐसा कुछ नहीं किया एक्टिंग किया तो प्रोड्यूस करना है मुझे, था ऐसा कैरेक्टर अगर मुझे लगा या। और जैसे सबने ऑडिशन दिया है, मैंने भी उसको ऑडिशन दिया, ट्राई किया
जब डायरेक्टर की तरफ से, कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से जब डन हुआ कि हाँ ये कर सकते हैं प्ले, तो किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आगे चल के किस तरह की फिल्म को किस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं और आपका एक्टर के तौर पे क्या सपना है कि किस तरह के किरदार को निभाएं, कैसे लोगों के साथ काम करेंगे? सर मेरा एज एन एक्टर मेरे को हीरो नहीं बनना है, मेरे को विलन बनना है। नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे प्ले करने में। ऐसा नहीं ईजी है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव के लिए ज़्यादा कंपटीशन होता है और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि देखा जाए तो जब आप पब्लिक में मतलब पर्दे में हीरो को देखते हो तो आपको मालूम है कि हीरो मतलब आएगा मार धार, मतलब एक रोमांस लड़की के साथ करना है उसे, हीरोइन के साथ, और विलन को मारना है, ये हर पिक्चर में आप देख रहे हो। लेकिन एज एन विलन एक हर फिल्म में एक नया कुछ करने के लिए रहता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप, क्योंकि विलन का मतलब अभी तक नॉर्मली 90s तक ये था कि भाई देख के डरना, बट अभी है कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं कि विलन की एक ही टाइप की कैटेगरी, एक ही इमेज ना बने। आप लोग से पूछा होगा, नए लोगों को मौका दे रहे हैं, जितने भी हैं कलाकार सब सारे नए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आगे चलकर भी किस तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे अपने लोगों को? बस वो आगे चल के भी ऐसे ही दीपक जैसे जो प्रोड्यूसर है सबको सपोर्ट करेंगे। पहली बार मिला था तब ऐसा लगा था कि कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं दीपक जी, इसीलिए उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसने करके दिखा दिया है। बस मुझे तो कुछ नहीं कहना है। मैं बोल हिंदी कम बोलता है हिंदी।